हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है कि शॉर्ट वीडियो है, मैक्सिमम हार्डली 10 मिनट्स की जाएगी। आपका जो सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ये उसके ऊपर है ये वीडियो। पेपर में जो इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो मैं बहुत रैपिडली बहुत जल्दी मैं करवाऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं बोलूँगी, तो दोनों मीडियम्स के बच्चे इसको देख सकते हैं। दोनों बच्चों का सिलेबस जो रिवीजन करेंगे दोनों बच्चों का हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मैं आपकी एजुकेटर पूजा जैन। सबसे पहले बच्चे आपको डिसिप्लिन का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड है। मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अर्थ क्या है। डिसिप्लिन मीन्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी। अनुशासन का अर्थ है ज्ञान की शाखा या अध्ययन के विशेषज्ञ क्षेत्र से है। ठीक है, इसके मेन की पॉइंट्स क्या हैं बच्चे। इट ऑर्गेनाइज नॉलेज, इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, इट प्रोवाइड सिस्टमैटिक लर्निंग। ये ज्ञान को व्यवस्थित करता है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है और व्यवस्थित अधिगम प्रदान करता है। उसके बाद है आपका बुक का ही सेकंड जो नेम है सब्जेक्ट। विषय का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ लर्निंग टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस। विषय अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसे जैसे कि जिसे विद्यालयों और महाविद्यालयों में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के लिए लिख देंगे इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। जो भी सब्जेक्ट्स के नाम आपको याद हो आप उस टाइम पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, अनुशासन और विषय में अंतर बताइए। तो डिसिप्लिन इज अ ब्रॉडर एंड रिसर्चर ओरिएंटेड। अनुशासन व्यापक और शोध आधारित होता है। ठीक है, वाइल सब्जेक्ट इज स्कूल ओरिएंटेड, और जो विषय होते हैं वो विद्यालय आधारित होते हैं। क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे कि डिफरेंसेस आपको किस तरीके से बताने हैं। तो डिसिप्लिन क्या करता है, नॉलेज को डेवलप करता है। अनुशासन ज्ञान को विकसित करता है। सब्जेक्ट जो है वो लर्निंग को डेवलप करते हैं, विषय अधिगम विकसित करते हैं। डिसिप्लिन इज रिसर्च ओरिएंटेड एंड सब्जेक्ट इज करिकुलम ओरिएंटेड। ठीक है, अनुशासन शोध आधारित होते हैं और विषय पाठ्यक्रम आधारित है। अब आते हैं नेचर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन की प्रकृति क्या है। डिसिप्लिन क्या है बेटा, एक डायनेमिक है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, कंटिन्यूसली डेवलपिंग है। तो अनुशासन गतिशील है, संगठित है और निरंतर विकसित होने वाला, मतलब निरंतर विकसित होने वाला है, आप ये लिख सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली डेवलपिंग। देन आप लिखेंगे फीचर, सिस्टमैटिक नॉलेज है, व्यवस्थित ज्ञान मिलता है, लॉजिक थिंकिंग होती है, तार्किक चिंतन होता है, आपकी कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती है, निरंतर विकास होता रहता है। ये दीज आर द की पॉइंट जो आपको हाईलाइट करने हैं। अब इंपॉर्टेंस बतानी है डेवलपमेंट डिसिप्लिन्स की। अनुशासन का महत्व क्या है। तो डिसिप्लिन हेल्प्स इन डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। अनुशासन ज्ञान, कौशल और मूल्यों के विकास में सहायता करता है। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। डेवलप्स एनालिटिकल थिंकिंग, एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। विश्लेषणात्मक सोच विकसित करता है, एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, समस्या समाधान क्षमता बढ़ाता है और समझ को बेहतर बनाता है। अब आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अंतर्विषयक दृष्टिकोण। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कंबाइंस नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अंतविषयक दृष्टिकोण विभिन्न विषयों के ज्ञान को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, रियल लाइफ लर्निंग आपको मिलेगी, वास्तविक जीवन अधिगम होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, रचनात्मक विकास होगा। फिर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुविषयक दृष्टिकोण। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच स्टडीज अ टॉपिक यूजिंग अ मैनी सब्जेक्ट सेपरेटली। बहुविषयक दृष्टिकोण में किसी विषय का अध्ययन कई विषयों के माध्यम से अलग अलग किया जाता है। इसके फीचर्स आप मेंशन कर सकते हैं। यूजेस ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, अनेक विषयों का प्रयोग होता है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, व्यापक समझ होती है, इम्प्रूव नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी दृष्टिकोण। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फोकस ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। रचनावादी दृष्टिकोण अनुभव के माध्यम से सीखने पर आधारित है। स्टडी सेंटर्ड लर्निंग होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होता है, विद्यार्थी केंद्रित अधिगम होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, कार्य करके सीखना एंड सक्रिय सहभागिता। देखिए ये सेम चीज़, ये जो अप्रोच है ये आपका
लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में भी है, CDP में भी है, लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में भी है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ तार्किक एंड विश्लेषणात्मक सोच है, ठीक है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है, टीचर्स को हेल्प करता है डिसीजन टीचर्स को कह रही हूँ, बच्चों को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। तर्क क्षमता विकसित होती है, इम्प्रूव रीजनिंग एनहांस क्रिएटिविटी, रचनात्मक बढ़ती है। टीचर का क्या रोल रहता है? रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका आपको पूछा जा सकता है। तो टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, गाइड एंड मोटिवेटर। शिक्षक मार्गदर्शक, सहायक एंड प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। एनकरेजेस पार्टिसिपेशन, डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएट्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट। सहभागिता बढ़ाना, ठीक है, और समझ विकसित करना, सकारात्मक वातावरण बनाना, ये सारे टीचर के रोल रहते हैं। अब आता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान का निर्माण, ठीक है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन से लर्नर क्रिएट्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंट्रैक्शन। ज्ञान का निर्माण का अर्थ है विद्यार्थी अनुभव और सहभागिता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। डेवलप्स क्रिएटिविटी, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, एनहेंस एक्टिव लर्निंग। रचनात्मक बढ़ती है, समझ बेहतर होती है और सक्रिय अधिगम बढ़ता है। करिकुलम एंड डिसिप्लिन क्या होता है? पाठ्यक्रम एंड अनुशासन। करिकुलम हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन सिस्टमैटिकली। पाठ्यक्रम विषयों और अनुशासनों को व्यवस्थित रूप से संगठित करने में सहायता करता है। प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेस लर्निंग एंड इम्प्रूव्स टीचिंग प्रोसेस। दिशा प्रदान करता है, अधिगम को व्यवस्थित करता है और शिक्षण प्रक्रिया बेहतर बनाता है। बेटा जो मोस्ट शॉर्ट नोट्स जो आते हैं ना पेपर में, अत्यंत महत्वपूर्ण जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हेल्प्स इन सेल्फ एनालिसिस। प्रतिबिंबात्मक जो चिंतन है वो आत्मविश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है। लाइबरल एजुकेशन डेवलप्स ओवरऑल पर्सनालिटी। उदार शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। नॉलेज सोसाइटी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ज्ञान समाज, शिक्षा और सूचना पर आधारित होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कराए हैं। तो 2026 में ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेड है। बाकी देखिए आप मुझे पेपर के बाद ही बताएंगे कि क्या आया था, क्या नहीं आया, कुछ आया भी कि नहीं आया। जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं कि डिफाइन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, एक्सप्लेन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर इन डिसिप्लिन, व्हाट इज़ अ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन और विषय को परिभाषित कीजिए। अनुशासन और विषय में अंतर बताइए। अंतर्विषयक दृष्टिकोण समझाइए। रचनावादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। अनुशासन में शिक्षक की भूमिका लिखिए। ज्ञान निर्माण क्या है? बहुविषयक दृष्टिकोण समझाइए। अनुशासन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा पेपर में जब भी आंसर लिखेंगे हेडिंग्स एंड पॉइंट्स का ध्यान रखें। हेडिंग एंड पॉइंट्स जरूर लिखें, एग्जाम्पल्स जरूर मेंशन करें। बाइलिंगुअल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि ज़रूरत है, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली आप रिवाइज़ करें जितना पॉसिबल है एग्ज़ाम से पहले। जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको लगते हैं वो ज़रूर याद कीजिए, ठीक है, वो मत छोड़ना। आपका बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो रिवीजन करने हैं। जो डिफरेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस करना जो मैंने बताए हैं, ठीक है। और जो अप्रोचेज़ हैं आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विश यू गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपके एग्ज़ाम्स कैसा गया है और आपको हेल्प मिली नहीं मिली मेरी इस वीडियो से। थैंक यू।